हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। अब अपना जो ये फेज शुरू हो रहा है, अब हमारे अक्टूबर की 3B जो है जा चुकी है। अब हमारा जो रिमेनिंग पीरियड है, अगर हम कहें नवंबर का रिमेनिंग मंथ और जो पार्ट रह गया है, और हमारा दिसंबर मंथ, हमारा ये जो टाइम है 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले वो मेनली हमारा जाने वाला है जीएसटीआर 99C में। हम उसके लिए प्रिपेयर होंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, रिकंसिलेशन करेंगे, सारी चीजें जो है उस प्रोसेस को करेंगे। उसके लिए हमें कुछ चीजों को जो है ध्यान में रख के चलना है। और एक जो इसमें हम देखेंगे कि फॉर्म में अभी जो है एक जगह हम मिस्टेक भी देखेंगे कि कहाँ पे हमें मिस्टेक जो है दिखेगी। इसको हम इजी करने के लिए जो अब हम अपना टाइम जो हम जीएसटीआर 99C में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा इजी, इस फॉर्म को थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको हम 3 पार्ट में इसको बाइफरकेट करेंगे आज की इस वीडियो में। उससे हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी जब भी हम उस चीज को एनालाइज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं और जीएसटीआर 9 को जो है, इसके जो 19 टेबल हैं, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितनी ज्यादा इससे जो है हमें कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। हम चलते हैं स्क्रीन पे और वन बाय वन देखते हैं कि इसको पहले हम बाइफरकेट कैसे करें। इसको अगर हम बाइफरकेट करने की बात करें तो बाइफरकेट इसको जब हम करेंगे तो इसको हम बाइफरकेट करेंगे जी 3 सेगमेंट के अंदर। 3 सेगमेंट में हम इसको बाइफरकेट करेंगे। तो 3 सेगमेंट में कैसे कैसे बाइफरकेट करेंगे? सेगमेंट 1, 2, 3। ठीक है, हमारा अगर कहें इसको, अगर हम पार्ट 1 कहें, पार्ट 1 अगर हम बाइफरकेट करें तो आउटवर्ड से रिलेटेड हम जो है हम देखते हैं कि आउटवर्ड से रिलेटेड हमारे कौन कौन से जो है टेबल्स रहेंगे और हमें वो बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं अगर हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया तो। कैसे? पहले एक बार टेबल को बाइफरकेट करते हैं पहले। ठीक है, टेबल नंबर पार्ट ए में आउटवर्ड से रिलेटेड बात करें तो टेबल 4, फिर हमारा टेबल 5। ठीक है, हल्का हल्का इसके हल्का हल्का इसमें आइडिया भी दे देता हूँ, पूरी डिटेल में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। हम आज की डेट में इसको बाइफरकेशन और देखते हैं इससे फायदा क्या होगा, और एक फॉर्म में जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है जिसका हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। टेबल बात करें तो हमारा ये आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड टेबल है, जहां पे हमें जो हमारे पास जहां पे टैक्स पे होना है, टैक्स पेबल वाला पार्ट जो है हमारा यहाँ पे रहता है टेबल नंबर 4 पे। ठीक है, डिटेल में हम अलग से जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं, अलग अलग जो है सेगमेंट में अलग अलग टेबल बाय फॉल। यहाँ पे हमारा टेबल 5 बात करता है जहाँ पे टैक्स नहीं, टैक्स नॉट पेबल वाली टेबल रहती है। राइट, ये दोनों आउटवर्ड सप्लाई की टेबल रहती है। टैक्स 4 में जो है हमारा आरसीएम वाला वो भी रहता है, जहां पे आरसीएम की लाइबिलिटी है। ठीक है ना, वो हमारा इनवर्ड से रिलेटेड है लेकिन आएगा टेबल 4 में। ठीक है ना, ये एक्सक्लूजन है, बाकी अदरवाइज सारा जो है आउटवर्ड से रिलेटेड बात करेगा। इसके अलावा हम बात करें तो हमारा टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 9 टैक्स पेबल वर्सेस पेड की बात करता है। ठीक है, टैक्स पेबल कितना था वर्सेस पेड कितना हुआ। टेबल नंबर टेबल नंबर 10, टेबल नंबर, उसके बाद आएगा हमारा टेबल नंबर 10, 11। टेबल नंबर 10, 11 क्या बात करेगा हमारा? टेबल नंबर 10, 11 हमारी सप्लाई को, अगर हमने नेक्स्ट ईयर में सप्लाई अपनी अमेंडमेंट के थ्रू या नेट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट करके हमने जो एडजस्ट करी है नेक्स्ट ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की एडजस्टमेंट हमने 23-24 में करी है, तो वहां पे हमारा टेबल नंबर 10 और 11 आ जाता है। सप्लाई बढ़ेगी 10 में आएगा, सप्लाई घटेगी हमारी तो अमेंडमेंट वगैरह 10 हमारा 11 में आ जाएगा। इन दोनों से रिलेटेड जो हमारा टैक्स होता है वो हमारा टेबल नंबर 14 में आ जाता है। ठीक है ना, मैं बाइफरकेट कर रहा हूं ताकि जब हम आउटवर्ड, कभी भी हम आउटवर्ड एनालाइज कर रहे हैं किसी क्लाइंट का, तो हम इन टेबल को ही ध्यान में रखें, इन टेबल को ही कवर कर लें। जब आप इनवर्ड से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट सेगमेंट में आ जाएंगे। ठीक है ना, फिर हमारे को बाकी और चीजें देखनी होंगी। तो हमारे को ये सारे टेबल्स हो गए। इसके अलावा अब बात करें इन आउटवर्ड से रिलेटेड तो हमारा 16 टेबल होता है। ठीक है, ये ऑप्शनल टेबल है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल टेबल है जो कि हमारे बात करता है, इसमें 3 पार्ट है, 16A, 16B और 16C। ठीक है, 16B और C जो है हमारा आउटवर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है हमारा इनवर्ड से रिलेटेड है, इसको हम एक्सेप्शन में डाल देंगे, ये नहीं है। ये दोनों हमारे आउटवर्ड से रिलेटेड है। 16A जो है वो कहता है कंपोजिशन से अगर हमने कोई रिसीव किया है वो 16A में आएगा। बी में जो है हमारा डीम सप्लाई अंडर सेक्शन 143 का जॉब वर्क वाला, और 16C के अंदर हमारा आ जाता है अपना गुड सेंड और अप्रूवल बेसिस वाला। मतलब ये दोनों जो है हमारे आउटवर्ड से रिलेटेड होते हैं। बाकी ये टेबल ही ऑप्शनल है तो इसलिए नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट।
ठीक है, क्योंकि ये है ऑप्शनल, तो आएगा अदरवाइज आउटवर्ड सप्लाई में। अब इसके अलावा बात करें तो हमारा एक 17 टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, HSN का टेबल है। ये कब, ये ऑप्शनल है या ये कंपलसरी है, ये डिपेंड करेगा दो सिचुएशंस में। ठीक है, मैं अलग से एक बार डिटेल में इसको बताऊंगा कि किस केस में ये ऑप्शनल हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये एज वैसे ये नॉर्मली मैंडेटरी है। इसकी कुछ कंडीशंस है, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो ये टेबल हमारे लिए ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन है, मैं अलग से उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, इसको हम अदरवाइज जो है मैंडेटरी ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया, आउटवर्ड से रिलेटेड हमारा फ्रेमवर्क बन गया पूरा का पूरा। ऐसे ही हम एक फ्रेमवर्क, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूं। ऐसे ही हम एक नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल अब हम बात कर रहे हैं इनवर्ट से रिलेटेड। इनवर्ट से रिलेटेड हमारा कौन कौन से टेबल है, अगर हमने वो नोट डाउन कर लिए तो हमारे को उससे भी हेल्प मिलेगी, ताकि जब भी हम किसी क्लाइंट का इनवर्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो है क्रेडिट कब लिया, ठीक है, उसी साल में लिया, अगले साल में क्रेडिट लिया, ठीक है, कौन सा क्रेडिट छूट गया, तो वो सारी बातें हमारे को सिर्फ यही टेबल हमारे को उस टाइम पे ध्यान में रखने चाहिए। तो हमारे कौन कौन से टेबल आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाता है टेबल नंबर हमारा 6। ठीक है, 6 जो है हमारा 3B से रिलेट करता है। 3B में हमने जो डाला, ठीक है, वो ऑटो पॉपुलेट करेगा 6A में, 6B में उसकी बाइफर्केशन। ठीक है, टेबल वाइज टेबल को हम अलग से डिस्कस करेंगे, यहाँ डिस्कस नहीं, यहाँ मैं आपको सेग्रीगेट कर रहा हूँ, ताकि जब हम इस काम को करें, जब हम अपनी GSTN 9 को प्रिपेयर करें तो हमारे को ध्यान में रहे, आउटवर्ड में बात कर रहे हैं आउटवर्ड से रिलेटेड तो वही टेबल में ध्यान में रहे, और इनवर्ड से रिलेटेड तो यही टेबल में बात कर रहे, और इसके अलावा और कौन कौन सा टेबल है, क्योंकि टोटल हमारे पास 19 टेबल है GSTR 9 में। ठीक है ना, तो इसको बाइफरकेट कर लेते हैं तो इजी हो जाता है बहुत कहीं। तो 6 वाला आ जाता है। टेबल नंबर 7 भी हमारा इनवर्ट का है, जहां पे हम रिवर्सल्स की डिटेल्स आती है, जब भी हम रिवर्स करेंगे तो वो टेबल 7 में उसकी डिटेल रहती है। 8 में हमारा एक तरीके से 3B वर्सेस 2A का जो है हमारा, इसमें हम कह सकते हैं हमारा ये एक रिको वाला टेबल आ जाता है। ठीक है ना, बाकी जो इसमें बैलेंस बचता है वो लैप्स हो जाता है, वो चीजें हमारी ये टेबल आ जाते हैं 6, 7, 8 हमारे मेन बन जाते हैं टेबल नंबर ये इनवर्ड के। इसके अलावा और कौन कौन से टेबल आते हैं, 12 और 13, ये दो टेबल कब आएंगे, ये दो टेबल कब आएंगे, ये टेबल कब आएंगे, जब ये हमारी इंफॉर्मेशन क्या है, जब हमने ITC फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कब लिया, 23-24 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का क्रेडिट हमने 23-24 के अंदर लिया, तो हमारे ये टेबल जो है इंपैक्ट में आ जाते हैं। या हमने मान लो रिवर्सल किया, हमने ITC का रिवर्सल किया तो यहाँ पे हमारा टेबल 12 में आ जाएगा, हमने ITC अवेल किया तो भी हमारा ये टेबल नंबर 13 पे आ जाएगा। तो हमारे ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट टेबल हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो टेबल नंबर 18 जो कि HSN ऑफ इनवर्ट सप्लाई की बात करती है, ये भी इसको इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ऑप्शनल टेबल है। ठीक है ना, ये ऑप्शनल टेबल है, इसको हम छोड़ सकते, ठीक है ना। तो ये हमारे फ्रेमवर्क बन गया इनवर्ड का। ठीक है, हमने आउटवर्ड का फ्रेम बनाया, हमने इनवर्ड का फ्रेम बनाया, तो अब टेबल्स बचे कौन से, ठीक है ना। अब हमारे को पास कुछ ऐसे टेबल्स हैं जो कि हमारे रिमेनिंग टेबल्स कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रिमेनिंग टेबल कैटेगरी को अगले पेज पे लिख देता हूँ, रिमेनिंग टेबल्स कौन कौन से हैं और उसमें हमें क्या करना है, रिमेनिंग टेबल्स करें कई बात तो 1, 2, 3 ये तो हमारे ऑटो पॉपुलेट है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अपने आप ही ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। ठीक है, 4 से हमारे 4 वाला आउटवर्ड में चला गया, 5 वाला आउटवर्ड में चला गया। अब बात आती है एक टेबल नंबर, हम अगर पूरा बाइफर्केशन करते हैं तो टेबल नंबर 15 हमारा एक बच जाता है, जो कि डिमांड और रिफंड की बात करता है। ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शनल टेबल है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शनल टेबल है। इसके अलावा हमारा एक टेबल नंबर 19 आता है, लास्ट टेबल ऑफ द GSTR 9। ये क्या है, ये लेट फी की बात करता है। ये हम जब सारी चीजें भर लेते हैं GSTR 9 में, कंप्यूट लाइबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये एक्टिव हो जाता है और वो कैलकुलेट कर लेता है। हमने अगर मान लो 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो लेट फी ले लेगा। ठीक है ना, तो वो लेट फी का टेबल है टेबल नंबर 19। ठीक है, तो वो अपने आप ऑटो कैलकुलेट करता है, जैसे 3B में होता है उस तरीके से होता है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसलिए ये ऑप्शनल टेबल है, नॉट सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। मेनली जो दो कैटेगरी है हमारी, कौन कौन सी बनी, दो कैटेगरी बनी, आउटवर्ड से रिलेटेड, इनवर्ड से रिलेटेड। आउटवर्ड से रिलेटेड मैं दोबारा आपको पेज में लेके चलता हूँ, कौन कौन से हमारे 4, 5 में अपनी टैक्स लाइबिलिटी दो पार्ट में, जहां पे पेबल है 4 में आ जाएगा, नॉट पेबल है 5 में आ जाएगा। इनसे रिलेटेड टैक्स पेबल कितना बनना था और पे कितना हुआ, इसका किस में आएगा, 9 में आ जाएगा।
इसके अलावा अगर कोई ऐसी सप्लाई थी जो 22-23 की हमने 23-24 में दिखाई, तो हमारे जो है 3 टेबल एक्टिवेट हो जाएंगे। कौन कौन से? 10, 11 और उससे रिलेटेड जो टैक्स है वो 14 में आ जाएगा। इसके बाद हमारा 16 जो है वो ऑप्शनल टेबल है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जो कि जिसमें 3 पार्ट आते हैं। हमारे 16A कंपोजिशन से कोई रिसीव किया है वो इनवर्ड वाला आ जाता है इसमें, ठीक है ना। है ये, इसको आउटवर्ड में इसलिए डाला है क्योंकि मेनली जो है ये आउटवर्ड के एलिमेंट आ रहे हैं जिसमें डीम्ड 143 का डीम्ड सप्लाई आ रहा है और साथ ही साथ गुड सेंड ऑन अप्रूवल, ठीक है। ये भी ऑप्शनल टेबल है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। 17 मैंडेटरी मान के चलो इसको, ठीक है ना, मैंडेटरी मान के चलो। वो मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा कब हम इसको ऑप्शनल कैटेगरी में डालेंगे। वैसे अदरवाइज ये मैंडेटरी है, इसको डाल के चलना है। इसके लिए आपको जीएसटीआर 1 से हेल्प मिल सकती है। जीएसटीआर 1 में जरूर कंसोलिडेटेड होगा, आपके पास कंसोलिडेटेड फिगर आ जाएगी जब आप जीएसटीआर 9 पोर्टल से डाउनलोड करोगे, कंसोलिडेटेड फिगर आपके पास आ जाएगी। लेकिन उसकी बाइफर्केशन आपको जो है वहां पे डालनी पड़ेगी, राइट। आपको बाइफर्केशन जो है उसकी डालनी पड़ेगी। तो जैसे आपको मैं एक बार शो करता हूँ। जैसे अगर हम बात करें कि हम जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न में गए, डैशबोर्ड में जाके इसको सर्च करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से सर्च करने के बाद हम उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। प्रिपेयर ऑफलाइन करके हम अपनी जीएसटीआर 1 और ये सब डाउनलोड करते हैं ना, ठीक है ना। यहाँ पे हम सबसे पहले ये काम करते हैं, डाउनलोड करेंगे ऑटो जो समरी जो सिस्टम कंप्यूटेड समरी है जीएसटीआर 9 की वो डाउनलोड करते हैं। 1 पूरे साल का 1 डाउनलोड हो जाता है, 3 भी डाउनलोड हो जाता है, टेबल 8A जो है हमारा डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाता है। तो ये जो हमारे को अपने को मिल रहा है यहाँ पे डाउनलोड समरी ऑफ जीएसटीआर 1, ये जो है हमें को हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे अपने को जो है टेबल नंबर 12 जो है इसका जीएसटीआर 1 का, वो हमारे को एचएसएन का टेबल होता है, वो हमें हेल्प कर देगा इस चीज की, ठीक है। टेबल नंबर 17 ऑफ जीएसटीआर 1 में ऑफ जीएसटीआर 9 में, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि वो समराइज, वो तो टोटल दिखाएगा, पीडीएफ है, टोटल दिखाएगा। आपको इसकी बाइफर्केशन डालनी है टेबल नंबर 17 में, ठीक है। आपको आई थिंक मैं एक बार दोबारा लास्ट में एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, एक बार दोबारा इनवर्ड वाली टेबल भी एक बार इसको करते हैं, फिर हम मूव करते हैं कहाँ पे एक इशू है। एक इशू भी डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9 में, क्योंकि हो सकता है ऐसा ना हो हम प्रिपेयर करें कहीं वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो, कुछ भी हो। तो इनवर्ड में बात करी हमने 6, 7, 8 की, ठीक है। 6 में हमारी 3B से जो उसकी बाइफर्केशन वगैरह जाएगी। 7 में मेनली रिवर्सल का रिलेटेड, ठीक है, रूल 39 में, रूल 38 वो सारे रिवर्सल, रूल 17(5) का, रूल 42, 43 वो रिवर्सल्स आते हैं, ट्रांसफर वो। इसके बाद हमारा आ जाता है टेबल नंबर 8, जहां पे हमारा बेसिकली हम रिको कहेंगे 2A वर्सेस 3B का रिको। उसके बाद हमारा 12 और 13 कब एक्टिवेट हो जाएंगे? 12 और 13 हमारे तब एक्टिवेट हो जाएंगे जब हमारे को 12 और 13 एक्टिवेट तब होंगे जब हमारा 22-23 का क्रेडिट आईटीसी हमने 23-24 में किया हो या फिर रिवर्स किया हो, तो हमारे 12 और 13 एक्टिवेट होंगे। और एचएस और 18 नंबर हमारा ऑप्शनल है। इसके अलावा जो बाकी के टेबल थे 15 और 19, इसको हमें ज्यादा वो करना नहीं है, वो एक ऑप्शनल है और दूसरा लेट फी वाला है, वो अपने आप ले लेगा। अब मैं चलता हूँ पोर्टल पे, मेन बात पे चलते हैं। पोर्टल पे भी, पोर्टल पे कहाँ पे इशू आ सकता है? पोर्टल पे आपको इशू लेके चलता हूँ। देखो बात क्या है कि जब आप 10, 11, 12, 13 ये वाला कौन सा है हमारा, कि हमने 22-23 की चीज 23-24 में दिखाई। यहाँ पे जब भी आप टैक्सेबल वैल्यू टैक्स और इसका टैक्सेबल वैल्यू डालोगे, उसके टैक्स डालोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स डालोगे, तो उसका इफेक्ट आएगा कहाँ पे? हमने बात करी टेबल नंबर 14 पे उसका इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये ले लिया, मान लो 10,000 रुपए का यहाँ पे ये टैक्स ले लिया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, मान लेते हैं, ठीक है, 10 इसको 1 लाख कर देते हैं। 1 लाख की हमने टैक्सेबल वैल्यू ले ली, ठीक है। 9,000 हमने यहाँ पे इसका ये ले लिया। यहाँ पे मान लेते हैं 40 ही ले लो, ठीक है, ये ठीक है। 40,000 इसका ये मान लो, और 3600 रुपये मान लो हमने आईटीसी अगले साल क्लेम किया। ये सॉरी, सप्लाई जो है हमने क्या करी, अमेंड करी, सप्लाई अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ाई 1 लाख रुपए की, ठीक है। 23-24 के अंदर बढ़ाई, 22-23 की, ठीक है। और हमने सप्लाई जो है रिड्यूस करी अमेंडमेंट के थ्रू, किसमें? 22-23 की थी और 23-24 में हमने रिड्यूस करी, ठीक है। अब इसका नेट इफेक्ट क्या आ गया? 60,000 की टैक्सेबल वैल्यू आ गई और 5400 नेट सीजीएसटी आ गया, 5400 नेट एसजीएसटी आ गया, ठीक है ना। 9,000 में से 3600 लेस करके नेट आ गया। इसको अगर हम सेव करते हैं, अब इसका इंपैक्ट देखते हैं। हमारा टेबल नंबर 14 में अगर मैं बात करूं, तो टेबल नंबर 14 में इसका इंपैक्ट आएगा। तो टेबल नंबर 14 में यहाँ पे इसका डिफरेंशियल का इंपैक्ट आ गया क्या? इसने दिखा दिया कि पेबल कितना है, 5400 रुपए पेबल आ गया आपका सीजीएसटी में, और 5400 रुपए एसजीएसटी में आ गया पेड।
ठीक है। अगर ये पे हो चुका है तो हम यहाँ पे इसको पहले पे, मतलब हमें जब जीएसटीआर 9 फाइल करनी है तो हमें इसको पे करके ही चलना है। हमें जीएसटीआर 9 में हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा टेबल नंबर 14 में पेड और पेबल सही हो, ठीक है, मैच्ड हो, इक्वल हो। चाहे आप डीआरसी 3 से पे कर रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आपने 3B में, हो सकता है ना कि आपने जो ये अपनी 22-23 की 23-24 में दिखाई है, तो जो 23-24 में आपने 3B फाइल करी होगी वहां पे पे कर दिया हो, तो भी आप पेड में दिखाओगे। आप डीआरसी 03 के थ्रू पे करा है, ठीक है, तो वहां पे भी लेकिन पेड करना है, ठीक है, मतलब डीआरसी 03 पे टैक्स पहले पे करना है, फिर यहाँ पे जो है दिखा के उसका, अगर मतलब 3B में नहीं किया तो डीआरसी 0 थ्रू, मतलब गवर्नमेंट को पहले सिंप्लीफाई बात करें तो गवर्नमेंट को पहले टैक्स देने के बाद यहाँ पे पेड और पेबल मैच होने के बाद ही हमें जीएसटीआर 9 फाइल करनी है। अब इशू कहाँ आ रहा है, ठीक है, ये भी मैंने सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पेबल क्या टेबल है, पेबल का है और यहाँ पे पेड का है, ठीक है ना, मैं दोबारा ध्यान से दिखा रहा हूँ आपको, पेबल और पेड। लेकिन क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जब हम बैक करते हैं तो यहाँ पे टेबल नंबर 4 के बाहर पे क्या दिखाता है, वो टैक्सेबल वैल्यू दिखाता है, वो टैक्स पेड दिखाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखा आना चाहिए, टैक्स पेबल लिखा आना चाहिए, क्योंकि अंदर क्या है, टैक्स पेबल है ना, क्योंकि अंदर तो वैल्यूज नहीं है, वैल्यू नहीं आ रही, अंदर आ रहा है टैक्स पे। टैक्स पे के अंदर यहाँ पे वैल्यू थी ना, टैक्स था, यहाँ पे टैक्स का अमाउंट है ये 10,800, ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, इसलिए ये कंफ्यूजन ना हो कि यार टैक्सेबल वैल्यू और उसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे सही है ये, ठीक है, इसी तरीके से दिखाएगा, पेबल में दिखाएगा और पेड में दिखाएगा, और यहाँ पे कंफ्यूज अपने को नहीं होना कि टैक्सेबल वैल्यू 10,800 दिखा रहा है और टैक्स पेड भी 10,800 दिखा रहा है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर टैक्स लगा होता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऐसा ना हो, देखने में इस तरीके से लगे, जब आप फाइल करोगे तो वहां पे वो प्रॉपरली अंदर वाली फिगर ही दिखाएगा, टैक्स पेबल और पेड। यहाँ पे फेस में जो है दिखा रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को ये पोर्टल पे इस चीज को ठीक करना चाहिए, और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू की जगह यहाँ पे लिख देना चाहिए टैक्स पेबल। ये एक कहीं ना कहीं एरर है, ठीक है, गलती से आ रहा है। देखो वैल्यू वाइज देखो ना, 10,800 दिखा रहा है, तो यहाँ पे दोनों चीजें ही आनी चाहिए, टैक्स पेड और टैक्स पेबल और टैक्स पेड ही आना चाहिए। ये एक ड्राफ्टिंग है, ऐसा ना हो हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो, इसलिए सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना दे। तो आज के इसमें हमने ओवरऑल बात करें तो दो हमने डिस्कशन करी है, एक तो हमने बाइफर्केशन ऑफ टेबल करी है, हमने जीएसटीआर 9 को जो है बाइफर्केट कर दिया 3 पार्ट में, आउटवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज और अदर टेबल। अदर टेबल इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, मेन आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई। तो जब भी हम किसी की अपनी जीएसटीआर 9 प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो हम उसका इंपैक्ट देख लेंगे। हम अपनी रिको जब भी बनाएंगे, हम रिको बना लेंगे, 3B वर्सेस 1 की रिको बना लेंगे, 3B वर्सेस 2B की हमारे पास रिको हम डाउनलोड करके बनाई होगी हमने, ठीक है ना, हमारे पास डिफरेंसेस निकल आएंगे। फिर जब हम पहले वाली टेबल में आउटवर्ड से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो सारी फिगर आप यहाँ पे डाल दो, जो हमने टेबल्स देखी उसमें फिगर डाल दो। फिर जब आप आईटीसी वाली बात में आ रहे हो तो अब आईटीसी वाली टेबल में उसकी फिगर्स डाल दो, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। यही पार्ट, यही फॉर्म जो है, इसको 2 पार्ट में हो जाएगा तो ये और ज्यादा इजी हो जाएगा जब हम अपनी जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगा इस तरीके से बाइफर्केशन जो है डिस्कस करनी चाहिए। होप आपके लिए अच्छा रहा, आपको अच्छी लगी होगी और वे बाइफर्केशन से कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है, आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे और क्या इंप्रूव हो सकता है। जब मतलब हमने आउटवर्ड और इनवर्ड में बाइफर्केट कर दिया, इसको हम और कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो वो अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज डालिएगा। और आपको ये बाइफर्केशन से हेल्प मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे कि ये रीजनेबल है कि नहीं है, और ये जो गलती है इस एरर में आपका क्या सुझाव है, ये जरूर बताइएगा। क्या ये ठीक है, ये टैक्सेबल वैल्यू की जगह टैक्स पेबल होना चाहिए, क्या आप मानते हैं, इस बात को जरूर जो है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।